नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तराखंड के नेताओं पर जल्द ही राजस्व विभाग कार्रवाई करने वाला है, जिसके लिए विभाग की तरफ से लिस्ट तैयार की जा रही है। दरअसल उत्तराखंड के कई नेताओं ने सरकारी बंगलों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है, जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी सरकारी बंगलों में काबिज नेताओं पर अब राजस्व विभाग कार्रवाई करने की फिराक में जुट गया है, जिसके लिए विभाग की तरफ से ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिन नेताओं ने राज्य संपत्ति की ओर से की गई गुजारिश को भी नकार दिया है। साथ ही साथ सरकारी बंगलों का इतना मोह है कि अब तक उनको छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा है। एमएलए हॉस्टल हो या फिर यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के नेता सरकारी बंगलों पर डेरा जमाए हुए हैं। एमएलए हॉस्टल में विधायकों को कमरे दिए जाते हैं, जबकि नई सरकार बनने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना एमएलए हॉस्टल का 66 नंबर कमरा नहीं छोड़ा। जानकारी ऐसी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सगे संबंधी उस कमरे में डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही साथ कई बार राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा बोलने पर भी कमरा खाली नहीं किया जा रहा है। साथ ही अगर यमुना कॉलोनी की बात करें तो सरकारी आवास में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी कब्जा जमाने में पीछे नहीं है। वहीं यमुना कॉलोनी में ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी आवास पर कब्जा बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में स्वामी न ही कोई विधायक है और न ही सरकार के किसी दायित्व पर तैनात है, लेकिन अड़ियल तरीके से अपना हक जमाया हुआ है। उत्तराखंड में ये कोई पहले मसले नहीं है कि जब सरकार बदल गई या चुनाव संपन्न होने के बाद नेताओं ने बंगले छोड़े हों। हर बार ऐसी ही जद्दोजहद राज्य संपत्ति विभाग को करनी पड़ती है और इस बार भी विधायक बंगले खाली करने की फिराक में नहीं है। लिहाजा बंगले का मोह ऐसा ही है कि तमाम सुविधा और रहन सहन में बेहतर किफायती सरकार बंगले आते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के नेता के सरकारी बंगलों का मोह खत्म नहीं होता दिख रहा है। राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने कई बार कमरे खाली करने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। 15 दिन से लेकर 3 महीने तक का प्रोसेस कमरा खाली करने का होता है। उसके बाद में मार्केट वैल्यू के हिसाब से किराया वसूला जाता है, लेकिन इन सभी कमरों में रहने वाले नेताओं को सरकार बनने के बाद 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जिसके बाद भी कमरे खाली नहीं कराए गए हैं। यमुना कॉलोनी में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह पहले से ही बंगले में रहते चले आ रहे थे, लेकिन कई दायित्व हटने के बाद अब वो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उनकी अर्जी के आधार पर सरकार ने उनको फिर से वही आवास जारी कर दिया है। चलिए इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आखिर किस नेता को कौन कौन से बंगले आवंटित किए गए हैं। यमुना कॉलोनी में R2 कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, R3 कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, R4 कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, R6 कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, R7 वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी मंत्री स्तर, R8 कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, R9 प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, H10-11 कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, A1 वित्त आयोग उत्तराखंड, A2 कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, A3 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा, A4 पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, 17 कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कैंट रोड, 17A नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, 17 कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मिले हुए हैं। इसके अलावा एमएलए हॉस्टल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 66 नंबर कमरा है, जो खाली नहीं हुआ है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राजस्व विभाग इन नेताओं से कब तक सरकारी आवासों को खाली करवाते हैं और सरकारी आवास खाली न करने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।